हेलो फ्रेंड, इस बार का नाम दुख आने वाला एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। एपिसोड जो शुरू होता है, दादी जो अर्नव से कहती कि उसे अंजलि को ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि वो उसके साथ जा रही है। अर्नव से कहता है कि दोनों को छोड़ देगा, जिस पर दादी कहती है कि दूसरी कार से जाएंगे। अर्नव ड्राइवर को बुलाता है और उससे बोलता है कि दादी और अंजलि बाहर आ रही, उन्हें छोड़ दे। अर्नव अंजलि को अलविदा कह के चला जाता है। जैसे ही वो नजरों सोच होता है, अंजलि आह भरती है। दादी अंजलि को रास्ते में मंदिर में छोड़ने के लिए कहती है। अर्नव पर्पल ऑर्किड में जाता है और दरवाजे पर खड़ा होता है। काली शलवार कमीज में खुशी पीछे से आती है। अर्नव घूमता है और उसको देखकर हैरान रह जाता है। और तब वेटर आता है और खुशी को बोलता है कि उनका रिजर्वेशन 25 अगस्त 2012 को 8 बजे है। खुशी उससे बोलती कि वो टाइम पर है, लेकिन अर्नव बोलता है कि आज 24 है। अर्नव खुशी से कहता है कि चलो चलते हैं, जिस पर खुशी उससे बोलती है कि वो ऐसे नहीं जा सकते। वेटर उससे बोलता है उन्हें एक टेबल भी नहीं मिल सकती क्योंकि रेस्टोरेंट पूरी तरह से बुक हो चुका है, जिसके लिए खुशी उसे रोकती है और उसका नाम पूछती है। वो फिर उसे मक्खन लगाने लगती है और कहती है कि अच्छे आदमी की तरह दिखता था। वो उसे बोलती है कि वो भी लखनऊ से। दोनों कबाब के बारे में बात करने लगते हैं। बैकग्राउंड में अर्नव को खुद को मुस्कुराते हुए दिखाया गया है। खुशी तब वेटर से कहती है को पहली बार अपने मंगेतर को बाहर लाई और अगर वो बिना रात का खाना खाए घर लौट आए तो ये अपमानजनक होगा। वेटर अंत में उन्हें एक टेबल देता है। खुशी अपने आप में मुस्कुराती है और खुशी की मुस्कान करती है जो उसके पास है। वो फिर अर्नव की ओर मुड़ती है और कहती चलो चलते हैं। अर्नव बस अपना सिर हिलाता है और पूरे समय मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ जाता है। खुशी और अर्नव को रेस्टोरेंट में ले जाया जाता है। अर्नव उसे उसके लिए कुर्सी खींचता है और वो खुशी बैठ जाती है। जैसे अर्नव अपनी तरफ बैठने वाला होता है, खुशी उसे रोकती है और उसके लिए कुर्सी खींचती है और वो बोलता है कि ठीक है। अर्नव बस उसे समंजस भरी निगाहों से देखता है और बैठ जाता है। खुशी तब बैठती है और मेन्यू को उसी तरह देखना शुरू करती है जिस तरह अर्नव उसमें देख रहा था। अर्नव बोलता है वो क्या कर रही है, जिस पर खुशी कहती है कि वो भी मेन्यू पढ़ रही है। वो वेटर से बोलती है क्या कोई कबाब नहीं है, जिस पर अर्नव बस उसे देखता है और उसे बोलता है कि एक इटालियन रेस्टोरेंट है। खुशी कहती है हाँ तो इटालियन कबाब। अर्नव ने फिर अपना सिर हिलाया। खुशी वेटर से कहती है कि वो मजाक कर रही थी। वो फिर मेन्यू में देखना शुरू कर देती, जो लिखा है उसे पढ़ नहीं पाती। अर्नव उससे बोलता है क्या वो मदद कर सकता है, जिसके लिए खुशी कहती है नंबर 4, 5 और 8 का ऑर्डर देती। फिर वेटर से बोलती ठीक होगा ना। वेटर चला जाता है। श्याम और अंजलि को एक ही रेस्टोरेंट में प्रवेश करते हुए दिखाया गया। श्याम ने अंजलि का हाथ पकड़ रखा। अर्नव खुशी से कहता है कि ये उसका फेवरेट रेस्टोरेंट है और जब खुशी अपना हाथ उसके हाथ में रखती है और कहती क्या, अर्नव शॉक्ड होकर बस उसे देखता रहता है। अंजलि और श्याम वहां से चले जाते हैं और खुशी अर्नव से कहती है कि जब हम बात कर रहे हैं तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बीच में बोलने की। अर्नव बस कहता है ठीक है। वो खुद पर मुस्कुराता। फिर उसने खुशी को अजीब तरह से बैठे हुए देखा। उससे बोला वो क्या कर रही है, जिस पर वो कहती कि वो अर्नव से राय ज्यादा है। वो फिर आगे बढ़ती है और उससे कहती है अगर वो उसके लिए मंदिर जा सकता है, उसके लिए शादी की परंपराओं का पालन कर सकता है, तो वो एक महंगे रेस्टोरेंट में आ सकती है और डेटिंग कर सकती है। अर्नव बस से रिलाता। दूसरी ओर अंजलि और श्याम को अर्नव के सामने बैठा हुए दिखाया गया है, लेकिन एक ग्लास के पीछे छिपे हुए श्याम अंजलि को अपनी बेटी के लिए खरीदी हुई चूड़ियां देता है जो जल्दी आने वाली। अंजलि भावुक हो जाती। फिर वो उससे कहती कि वो बस इतना चाहती है गोद भराई के दिन श्याम वहाँ हो। अंजलि फिर से इस बारे में टेंशन में हो जाती कि ये मेहंदी के दिन ही है। श्याम ने उसे आश्वासन दिया कि वो देखभाल करेगा। श्याम अर्नव को देखने वाला है, लेकिन किसी ने उसे देखने से रोक दिया। खाना बाहर आता है। खुशी सोचती कि इसकी मात्रा इतनी कम क्यों है, जिस पर अर्नव से बोलता है कि इटालियन खाना ऐसे ही होता है। वो काटती और खाना खाती है, उसे जरा भी पसंद नहीं आता। अर्नव बोलता है ये कैसे बयानबाजी करते हुए उसे किस तरह के डेट पर लाई। पहले तो रिजर्वेशन डे से पहले आ गए। फिर उसने कुर्सी खींची और कुर्सी पर अर्नव को बैठाया। फिर खुशी वाक्य पूरा करती कि अब मैंने सब कुछ गलत ऑर्डर कर दिया। अर्नव उसमें नमक मिला तो फिर से उसे बोलता है कि वो अब उसके लिए कुछ कर रहा है, हालांकि वो वही थी जो उसने ऐसा करने वाली थी। अर्नव उससे कहता है कि वो एक काम कर सकती है। वो फिर वेटर को बुलाता है और उसे अपने साथ 2 ग्लास वाइन लाता है। तरना तो उसे बोलता है कि वो इसे पी सकती है क्योंकि ये अंगूर का रस है, लेकिन ये थोड़ा पुराना है। फिर वो इसके विवरण में जाता है। अर्नव उससे कहता है कि वो जब भांग पी सकती है तो ये तो कुछ भी नहीं है। खुशी कुछ कहने वाली थी कि अर्नव ने उसे रोक दिया और कहा कि ठीक है अगर वो ऐसा नहीं करती तो उसने जो कुछ भी किया वो आधे अधूरे मन से किया। खुशी कहती कि वो मना नहीं कर रही थी। वो शराब पीना शुरू कर देती जब अर्नव कहता है कि उसे ये पसंद नहीं है, जिस पर खुशी कहती कि अच्छी है। खुशी तब नाटक करना शुरू कर देती कि जैसे वो नशे में है। वेटर आता है, खुशी से और शराब मांगती है तो वेटर तब उसे कहता है कि उन्हें काला खट्टा इतना पसंद आया कि वो फिर से पीना चाहती। खुशी चौंक जाती। पूरे टाइम अर्नव उसे देखकर मुस्कुराता है। खुशी अर्नव से कहती कि कोई सरप्राइज नहीं, सोचा कि काला खट्टा जैसा टेस्ट क्यों। अर्नव से बोलता है कि वो उसे ऐसा कभी कुछ भी नहीं करने के लिए कहेगा जो उसकी नैतिकता के खिलाफ हो और जो उसे पसंद ना हो। और फिर वो खुशी का कहना है कि वो हालांकि इतना कुछ कर रही है, कि उसे कभी भी ऐसा कुछ करने के लिए नहीं कहेगा जो उसकी नैतिकता के खिलाफ हो, जिससे उसे करना पसंद ना हो। खुशी का कहना है कि वो हालांकि इतना कुछ कर रही है। अनु से बोलता है कि वो ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि अब इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, वो इसलिए कर रहा है। वो उसे आगे बोलता है कि वो अभी भी जो कुछ भी कर रही है वो खुशी नहीं है जिसे वो जानता है। वो फिर से कहता है कि मैं तुम्हें वैसे ही प्यार करता हूँ जैसे तुम हो खुशी। और खुशी मुस्कुराती है। वो फिर उससे बोलती है कि उसके पास उसके लिए कुछ है। वो उठती है और बैटर के पास जाती है और उससे वही करने के लिए कहती है जो उसने फोन पर कहा था। वो आगे बोलता है कि अभी भी वो जो कुछ कर रही है वो खुशी सिर्फ अर्नव के लिए कर रही है। शैंपेन की बोतल अर्नव की टेबल पर आती। खुशी से बोलती कि जब भी कोई बड़ा जलसा होता है तो अर्नव जो है पीता। फिर वो उसे दिखाती कि वो इसे कैसे खोलता है। अर्नव उसे कहता है कि इसे पॉपिंग द बबली कहते हैं, जिस पर खुशी कहती है अगर ये बबली है तो बंटी कहाँ है। वो हंसती है। अर्नव मुस्कुराता है और बोतल खोलना शुरू करती है। अर्नव उसे कहते हुए रोकता है कि उसे खोलने का एक स्पेसिफिक तरीका, लेकिन वो नहीं सुनती और एक आदमी जो पास के टेबल पर बैठा है
उसका ढक्कन जाकर उसके चश्मे से टकराता है और वो चश्मा जो है सूप में गिर जाता है। अर्नव उस तरफ देखता है और सब वो जो है वेटर को चिल्लाता है। अर्नव उस जो आदमी है उससे माफ़ी मांगता है और खुशी जो है परेशान होती है, वो रोती हुई खुशी के पास जाता है। खुशी की नकल करते हुए कहता है कि अर्नव जी, हम आपके लिए क्या क्या नहीं करना चाहते थे। हमने सोचा आपके लिए बबली में से टपक करेंगे, लेकिन बबली तो भाई साहब की चश्मा पे लग गई और सूप में गिर गई। हम तो पीते भी नहीं है, लेकिन दुख तो इस बात का है कि सब कुछ गड़बड़ हो गया। दोनों हंसने लगते हैं। फिर खुशी कहती है कि आप सही तो कह रहे हैं, क्योंकि सब कुछ गलत हो रहा है। जिस पर अर्नव ने उसके आंसू पोंछ कहा कि जहाँ भी खुशी कुमारी गुप्ता हो, एक बड़ा धमाका होता है। खुशी बोलती क्या उसका मजाक उड़ा, जिस पर अर्नव कहता है कि वो उड़ा सकता है वो, क्योंकि किसी को ऐसा करने का मौका नहीं देते, क्योंकि सब कुछ गलत हो रहा है। और फिर इधर दूसरी तरफ अंजलि चूड़ियां खोलती है। अंजलि श्याम को धन्यवाद देती है और कहती है कि सुंदर है। अंजलि चूड़ी गिरा देती है और श्याम उन्हें उठाता। बगल में खुशी अर्नव को देखता। खुशी अर्नव से कहती है कि उसने बिल का भुगतान तो किया ही नहीं। अर्नव उसे शांत करता और कहता पेमेंट मैंने कर दिया। दूसरी ओर अंजलि और श्याम छुपते रहते ताकि अर्नव खुशी उन्हें ना देख ले। अंजलि श्याम से कहती है उसे जाने की जरूरत है। अगले दिन के बारे में सोचकर वो फिर से परेशान होने लगती। श्याम कहता कि वो वही करेगा और फिर वो मन ही मन सोचता है कि कल वहाँ रहना है, क्योंकि वो अब और देर नहीं कर सकता। उसने जो कुछ सोचा है कल होगा और उससे और भी बेहतर देखभाल कर सकेगा। अर्नव को अपने लैपटॉप पर काम करते हुए दिखाया जाता है। इनके आता है और वो अपना सिर हिलाता है। इनके फिर लाइट वाले लगाने वाले आदमी के पास जाता है और उससे कहता है कि वो दीवारों पर बहुत सारी लाइट देखना चाहता है और हलवा देखना चाहता है। आकाश चलते चलते रुक जाता है और हाथ में से कहता है कि एनके का मतलब हलवा नहीं जलवा है। वो कार्यकर्ता लाइट लेने के लिए बाहर जाता है। वहाँ एक आदमी को खड़ा हुआ दिखाते हैं जिससे हमें चेहरा नहीं दिखाया जाता। वो उस तरफ इशारा करता है और हम देखते हैं कि ये श्याम है। यहीं पर जो ये एपिसोड खत्म। इस तरह के एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।